Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Fayaz Educational Institute, Navgam. Today's lecture is for class 8, subject mathematics, and name of the chapter is cubes and cube roots. देखिए बच्चे, इससे पहले हमने पढ़ा कि गेसिंग मेथड से हम किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. मैं फिर उसी बात पर आऊँगा. लेट्स कंसिडर नंबर 19,683. 19,683. अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना होगा बाय गेसिंग मेथड. देखिए हम क्या करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं. हम बेटा इसमें ग्रुप्स बनाएंगे, लेकिन पहला ग्रुप स्टार्ट करना है यूनिट्स प्लेस से, और एक ग्रुप में 3 डिजिट्स आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट्स. तो अगर मैं यहाँ यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करूँगा 3, 8, 6 ये पहले ग्रुप में आएगा, और दूसरे ग्रुप में 1, 9, 19 ये आएगा. अब बेटा पहले हम लेंगे फर्स्ट ग्रुप, दैट इज 683. टेक 683. देखिए बेटा जो 683 है, इसका जो यूनिट्स प्लेस वो है 3, लिहाजा इसका जो क्यूब रूट होगा, ठीक है, क्यूब रूट पहले हम देखेंगे इट्स यूनिट्स प्लेस क्या है. इट इज यूनिट्स प्लेस इज 3. Therefore, units place of its cube root. देखिए जो इसका क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट्स प्लेस क्या होगी. शाबाश. ऑब्वियसली दैट विल बी 7. क्यों 7? क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं 7 क्यूब करूंगा, अगर बेटा 7 करो क्यूब, तुम गई 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 इंटू 7 गई 49, सो इट इज 49 इंटू 7. 7 9 आर 63. तो 63 में यूनिट्स प्लेस 3 है. तो लिहाजा जिस भी नंबर की यूनिट्स प्लेस 3 होगी उसके क्यूब रूट की यूनिट्स प्लेस 7 होगी. सो द यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स क्यूब रूट, जो पहला ग्रुप है 683, उसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा. अब आप दूसरा ग्रुप लीजिए 19. टेक 19. देखिए भाई जो 19 है, इट लाइज बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. देखिए आपको मालूम है 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. 3 क्यूब कितना हो गया 27. तो जो 19 है ये 8 और 27 के दरमियान लाई करता है. सो 2 क्यूब इज लेस देन 19, बिकॉज 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 लेस 19 से छोटा है, एंड 19 इज लेस देन 3 क्यूब. अब बेटा 2 क्यूब और 3 क्यूब में छोटा नंबर कौन है, विच वन इज स्मॉलर. स्मॉलर इज 2. 2 और 3 में स्मॉलर 2 है. So therefore we say that cube root of 19683 it will be equal to, पहले आप ये लिखोगे 2, फिर लिखोगे आप ये 7, 27. तो लिहाजा जो 19,683 है इसका क्यूब रूट बनेगा 27. तो इस तरह आपने देखा कि गेस मेथड से हम किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना. देखिए अब इस मेथड को हम इस्तेमाल करके यह बता सकते कि क्या कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. लेट्स कंसिडर अ नंबर. टेक अ नंबर फॉर एग्जाम्पल 49657. ठीक है ना बेटा.
अब हमें बताने कि 49,657 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने इससे पहले देखा, हम पहले ग्रुपिंग करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप है, 657 पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप 49 बनेगा। अब हम लेंगे पहला ग्रुप। जो पहला ग्रुप है वो है 657। अब 657 की जो यूनिट्स प्लेस है वो क्या है? इट्स यूनिट्स प्लेसेस its unit place is 7। लिहाजा इस 657 जो है इसकी क्यूब रूट की यूनिट्स प्लेस क्या होगी? देयरफॉर यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स क्यूब रूट इसका अगर हम क्यूब रूट देखेंगे उसकी यूनिट्स प्लेस 3 होगी, बिकॉज आपको मालूम है 3 क्यूब इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 3 27, तो 27 की यूनिट्स प्लेस 7। लिहाजा 615 का जो क्यूब रूट है उसकी यूनिट्स प्लेस 3 होगी। नाउ टेक सेकंड ग्रुप 49। 49 आपको मालूम है दिस 49 लाइज बिटवीन टू क्यूब्स। 49 लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। देखिए 3 क्यूब हो गया 3 3 9 3 27 और 4 क्यूब हो गया 64। तो इसी 27 और 64 के दरमियान आता है ना 49। तो 27 इज लेस देन 49 इज लेस देन 64। तो बेटा इस तरह जो 49 है इट लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। लेकिन 3 क्यूब और 4 क्यूब में, 3 और 4 में छोटा नंबर कौन है? स्मॉलर नंबर 3 है। स्मॉलर नंबर क्या है? 3। सो बाय गेस मेथड क्यूब रूट ऑफ 49657 49,657 का क्यूब रूट गेस मेथड से होना चाहिए। पहले 3 लिखेंगे और फिर यहां एक और 3 लिखेंगे। सो बाय गेस मेथड द क्यूब रूट ऑफ 49,657 इट शुड बी 33। अब बेटा हम चेक करेंगे क्या 49,657 वाकई परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यानी अगर हम 33 इंटू 33 इंटू 33 करेंगे क्या वहां 49,657 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेट अस चेक। देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो 49,657 है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 33। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 33। 7 माइनस 3 इज 4, 5 माइनस 3 इज 2, 6 9 4। अब अगर ये 49,657 अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तब 49,624 को 33 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। लेट अस चेक कि इसको डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए इफ यू टेक 49,624 और इसको आप डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करना है? 33 से। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो इसको डेफिनेटली 33 से डिवाइड होगा, और अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तब इसको 33 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए आप, तो पहले 1 से करेंगे। 33 इंटू 1 इज 33। 9 माइनस 3 इज 6, 4 माइनस 3 इज 1। अब 6 डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब 5 से होगा। 5 3s are 15, 5 3s are 15 plus 1 is 16. 166 minus 165 is 1. अब यहां से 2 डाउन करिए तो 12 बन जाएगा। 12 33 से छोटा है इसलिए 4 भी लाएंगे। तो 2 डिजिट्स एक साथ नीचे आए तो यहां पर 0 जाएगा।
ठीक है ना। देखिए अब अगर 5 से करेंगे वो 165 बन जाएगा। अगर 4 से करेंगे 4 3 12, 4 3 12 प्लस 1 इज 13, वो भी ज़्यादा होगा। तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, ज़रा सब ट्रैक करिए। 14 माइनस 9 इज 5, यहाँ क्या रहेगा 1, 11 माइनस 9 इज 2, तो वहाँ रिमाइंडर आ गया 25। सो दिस इम्प्लाइज जो 49,624 है इसको 33 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 49,657 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और नंबर्स पर आएंगे। दे आर कॉल्ड हॉडी-रामनजू नंबर्स, और या हॉडी-रामनजू नंबर्स पर हम आएंगे। हॉडी-रामनजू नंबर्स, हॉडी-रामनजू नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हो गए? देखिए बेटा, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। कुछ नंबर्स, सारे नंबर्स ऐसे नहीं है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। सच नंबर्स आर कॉल्ड हॉडी-रामनजू नंबर्स। ऐसे कुछ ही नंबर्स है। सो लेट्स टेक वन ऑफ द नंबर्स इज 32,832. This number can be written as sum of two odd numbers in two different ways. देखिए बेटा, जो 32,832 है इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 27,000 प्लस 5,832। ये बस ट्राई करना है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं, बस यू हैव टू जस्ट ट्राई कि दो क्यूब्स लेने। देखिए अब जो 27,000 है इट इज क्यूब ऑफ 30, दिस इज क्यूब ऑफ 30 बिकॉज 30 क्यूब इज 30 इंटू 30 इंटू 30। 3 30 के साथ 3 0 आएंगे, 3 3 9, 3 27। और जो 5,832 आप जरा गेस मेथड से देखिए, इसका अगर आप ये लेंगे 832, 832 का जो 1 डिजिट है वो 2 है, लिहाजा इसके क्यूब रूट का 1 डिजिट क्या होगा? इट विल बी 8। जरा इधर इसको पकड़ो, कागज को, इसको वहां से पकड़ो। तो इसके क्यूब, इसका जो क्यूब रूट होगा उसका 1 डिजिट होगा 8, बिकॉज 8 8 आर 64, 64 इंटू 8 इज 8 4 आर 32, 32 का 1 डिजिट 2 है। ठीक है ना। अब लीजिए 5 जो है इट लाइज बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। 1 क्यूब 1 ही हो गया, 2 क्यूब 8 हो गया। तो 1 जो स्मॉलर है 1 एंड 2 में वो 1 है, तो लिहाजा इट इज 18 क्यूब। सो 32,832 इज इक्वल टू 30 क्यूब प्लस 18 क्यूब। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पकड़ के रखो। दूसरे तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ टू क्यूब्स। जैसे अगर आप 32,832 है, आप इसको इस तरह लिखिए एज 32,768 प्लस 64। अब बेटा देखिए, यहां पर अगर आप
ग्रुपिंग करेंगे। 768 का 1 डिजिट 8 है, लिहाजा इसके क्यूब रूट का 1 डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो 32 बिकॉज 2 क्यूब इज 2 इंटू 2 हो गया ना 8, और 32 जो है इट लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, बिकॉज 3 क्यूब इज 3 इंटू 3 इज 27 एंड 4 क्यूब इज 64, है कि नहीं। तो 3 और 4 में से छोटा 3 है, तो इट विल बी 32 क्यूब। और जो 64 है, आपको मालूम है इट इज क्यूब ऑफ 4 बिकॉज 4 4 जार 16 4 जार 64। तो हमने 32,832 को पहले केस में लिखा 30 क्यूब प्लस 18 क्यूब, दूसरे केस में लिखा 32 क्यूब प्लस 4 क्यूब। इन दिस वे इस नंबर को हमने लिखा एज सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। सच नंबर्स which can be written as sum of 2 different cubes in 2 different ways, such numbers are called Hardy-Riemann numbers. So with this is the end of your chapter cubes and cube roots. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपके सिलेबस का जो आखिरी चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।